हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें फ्लटर में एपीआई कॉल्स करने हो तो किस तरीके से उसे कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दो बिल्कुल सिंपल एपीआईज लिए हैं। मैं आपको उनका डेटा जो आउटपुट है वो दिखा देता हूँ। एक एपीआई मेरा ये है, यहाँ पे सिंपल एक मैं टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जेसन में जो डेटा है मेरा वो रिटर्न कर रहा हूँ। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ये डेटा को हमारे फ्लटर का जो हम लोग ऐप बनाएंगे उसमें कॉल करा सकते हैं। आज का वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो एपीआईज है मेरा, एक ये सिंपल एपीआई है जो मैंने पीएचपी में बनाया है। यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ एपीआई टेस्ट नाम से कोई डेटा, और यहाँ पे इसके साथ ही साथ मैं एक रिस्पॉन्स कोड भी भेज रहा हूँ। बेसिकली रिस्पॉन्स कोड का यूज हम लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जिससे हमें पता चल सके कि हमारे एपीआई ने क्या रिटर्न करा है, रिस्पॉन्स क्या दिया, कोई एरर तो नहीं आई है, सक्सेस है, कैसा है। जब भी सक्सेस होती है तो हम 200 रिटर्न करते हैं। मेरा ये एक सेकंड एपीआई है, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और उस एरे को मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया है। सो फ्रेंड, सबसे पहला काम हमेशा की तरह हम ये करेंगे कि हमारा जो पैकेज है यहाँ पे उसको इंपोर्ट करा लेंगे। सो पैकेज जो हमारा डिफॉल्ट होता है मैं वही यहाँ पे यूज करता हूँ। वो मेरा हो जाएगा मटेरियल डॉट का पैकेज। इसके बाद फ्रेंड्स एपीआई कॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले हमारे YAML फाइल में, और यहां पे हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी जो है हमारी बस ये HTTP। ये डिपेंडेंसी की हेल्प से ही हम आगे के जो कॉल है हमारे वो करेंगे। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूं। एक और पैकेज जो है मुझे यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग एक डार्ट का जो पैकेज है वो यहां पे यूज कर ले रहे हैं, SHTTP। तो मैं यहां पे इसका एक बेसिकली एलियास ले रहा हूं जिसका हमें हेल्प हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सेम नाम के पैकेजेस कॉल हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे इसका एलियास जो है बेसिकली यूज कर दूं। इसके बाद हम लोग यहां पे हमेशा की तरह वॉइड मेन को लेके चलेंगे, और वॉइड मेन पे आ गया हमारा रन ऐप। रन ऐप ने हमारा लेके आया मटेरियल ऐप। इसको मैं हटा देता हूं। मेरा यहां पे मटेरियल ऐप आ गया, और मटेरियल ऐप पे मैं ले आया मेरे होम को, और यहां पे क्लास ले लेते हैं। लेट्स से माई एपीआई नाम से मैं क्लास को यूज कर लेता हूं। इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब सबसे पहले इधर बंद करते हैं इसे। एक मैं यहां पे क्लास बना लेता हूं, इसको मैं यहां पे एक्सटेंड कर ले रहा हूं स्टेटफुल विजिट के साथ। एक यहां पे मेथड ओवरराइड करेंगे हम, और इसके बाद यहां पे मैं रिटर्न करा लूंगा इसके स्टेट को, और अब इसके नाम से भी एक क्लास बना लेते हैं। यहां पे इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा स्टेट से, और यहां पे हमने लिस्ट ले लिया। सॉरी, यहां पे मेरा लिस्ट आ गया। अगेन एक मेथड हमें ओवरराइड कराना होगा, वो मैं डाल देता हूं, और यहां से हम लोग रिटर्न करा लेते हैं हमारे स्कैफोल्ड को। स्कैफोल्ड के अंदर क्या करेंगे, स्कैफोल्ड के अंदर हम एक ऐप बार डाल देंगे। तो मैंने यहां पे डाला इसका ऐप बार, और ऐप बार में हमारा आ गया टाइटल। टाइटल में आ गया फिलहाल के लिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट मैंने अभी डाल दिया यहां पे हेलो। सिंपल जो ऐप है, सबसे पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो सिंपल सा आउटपुट है वो आ गया। इसके बाद एक यहां पे बॉडी ले लेते हैं, और जो बॉडी है, बॉडी में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं सेंटर में। तो सेंटर एक टेक्स्ट ले लेते हैं, और टेक्स्ट में मैं डाल देता हूं हेलो, और इसका टाइटल मैं कर देता हूं माई एपीआई। तो एक बार इसे रन कर देते हैं। चलिए, ये आपका यहां पे आउटपुट आ गया। स्टाइल, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूं, इधर चाइल्ड आ गया मेरा, और एक स्टाइल ले लेते हैं यहां पे। इसके लिए मैं ले लेता हूं टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर
हम ले लेते हैं हमारे फॉन्ट साइज को और मैं यहां पे डाल देता हूं 25.0। चलिए, फॉन्ट हमारा जो था यहां पे बड़ा हो गया। अब अगला काम है जो हमारा एपीआई है उसको हिट करना। तो मेरा जो पहला एपीआई है जो सिंपल मुझे टेक्स्ट रिटर्न करता है, मैं उसका यहां पे यूज करूंगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को जो मेरा लास्ट वीडियो था वहां पे मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था असिंक्रोनस के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि कैसे हम लोग यहां पे फ्यूचर का वेट और असिंक का बेसिकली यूज करते हैं, उसी को हम यहां पे आगे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, मैं मेरे यहां पे आ जाता हूं स्टेट में और यहां पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूं। लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, यहां पे स्ट्रिंग का नाम रखा मैंने गेट डेटा। इस स्ट्रिंग के अंदर ही हम जो एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा वो लेंगे। इसके बाद मैं यहां पे यूज कर लूंगा मेरे फ्यूचर का फ्यूचर, और फ्यूचर जो हमारा यहां पे है इसके साथ मैं एक फंक्शन कॉल करा लेता हूं। मेरा कस्टम फंक्शन है ये फेच डेटा, और असिंक होगा ये, असिंक्रोनस है ये, और इसको मैं एक बार हटाता हूं इधर से। अब इसके बाद यहां पे हम लोग जो हमारा एपीआई है उसको हिट कराएंगे। तो एपीआई जो हमारा है उसका जो रिस्पॉन्स है ये एचटीटीपी जो है, ये मैंने ऊपर जो एलियास बनाया था यहां पे ये है, और इसके साथ मैंने ले लिया इसका जो डेटा टाइप है रिस्पॉन्स, और एक हमने यहां पे वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स नाम से। ये रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल पूरे का पूरा जो मेरा एपीआई का डेटा है वो लेगा और उसको पास कर देगा हमारे गेट डेटा नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है इसमें। तो मैं यहां बोल देता हूं कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू HTTP जो एलियास है हमारा, और इसके पास होता है गेट यूआरएल। तो गेट यूआरएल में मैं हमारा जो एपीआई का यूआरएल है बेसिकली वो पास कर दे रहा हूं। इसी के साथ साथ इसको मैं अवेट के साथ कॉल करूंगा। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मेरे जो तो एक्सप्लेन किया था। अब यहां पे हम बोलेंगे कि जब भी हमें ये रिस्पॉन्स मिला, अगर रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है वो बराबर है 200। एपीआई में मैंने इसी के लिए 200 रिटर्न करा था, मतलब जब सक्सेस होगी तभी वो इस कंडीशन के अंदर आपके बेसिकली आएगा। और यहां पे हम लोग जो उसकी स्टेट है उसका यूज करेंगे, और जो मेरा ये वेरिएबल था इस वेरिएबल के अंदर मैं इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को बेसिकली यूज कर लूंगा। तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी जो भी मेरे एपीआई ने रिटर्न करा है उसको इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है डाल के दे देगा। एक बार रन करते हैं, पर यहां पे अच्छा कुछ भी होगा ही नहीं अभी तो, क्योंकि ये जो मेरा वेरिएबल है इसको मुझे इधर पास करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक काम हमने छोड़ दिया अभी, और वो ये है कि एक और मेथड को हमें पहले तो ओवरराइट कराना है, क्योंकि ओवरराइट हम इनिट स्टेट को भी बेसिकली कराएंगे, तभी हमारा ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहां पे बोला इनिट स्टेट, जो मेरा स्टेट है मैं यहां पे उसका यूज करता हूं, इनिट स्टेट, और सुपर डॉट मतलब जो पेरेंट का इनिट स्टेट है उसको कॉल करा ले, और उसके अंदर मैं यहां पे जो मेरा फैच का मैंने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करा देता हूं। गेट डेटा को सारा का सारा डेटा मिलेगा, तो मैं यहां पे इस हेलो की जगह डाल देता हूं गेट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। देखिए एरर आ रहा है, अभी वो एरर चला जाएगा। नल आया, और नल के साथ ही साथ जो मेरा डेटा है आइडियली वो यहां पे आना चाहिए। एक बार इसको हॉट रीलोड करते हैं फिर से, तो नल आया, और नल के बाद मेरा डेटा आना चाहिए। एक बार देखिए ये आ गया हमारा एपीआई टेस्ट। ये जो एपीआई ने मेरा डेटा रिटर्न करा वही हमें हमारा यहां पे स्क्रीन में आ गया। यहां पे एक चीज अगर आप दोबारा देखें तो क्या हो रहा है कि ये एपीआई टेस्ट से पहले एक नल आ रहा है। देखिए रीलोड करा हमने इसको, मैं एक बार फिर से हॉट, देखिए नल आया, थोड़ी देर बाद ये डेटा आ रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है। दूसरी चीज ये टू स्ट्रिंग भी आपको बताऊं, देखिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया था यहां पे गेट डेटा नाम से, इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है। अगर मैं ये टू स्ट्रिंग का यूज ना करूं, देखिए हॉट रीलोड करते हैं एक बार और देखते हैं अभी क्या होता है। ये अभी कॉल करेगा, तो देखिए इसने यहां पे एरर दे दी।
हुआ क्या कि जो नल आ रहा था ना, क्यों? क्योंकि जो गेट डेटा को जिसको कॉल कराना चाह रहा है वो गेट डेटा की वैल्यू कुछ है ही नहीं, उसकी वैल्यू ना होने की वजह से उसमें ये हो रहा है अभी। तो इस वजह से ये जो गेट डेटा हमारा आ रहा है, ये गेट डेटा को बेसिकली पार्स कराने के लिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गेट डेटा को कोई वैल्यू तो मिलनी नहीं है, जब कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो नल हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहां पे डॉट टू स्ट्रिंग का यूज कर दें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है ये प्रॉपर तरीके से यहां पे चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास एक तरीका था कि सिंपल अगर रिक्वेस्ट आई तो उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें। एक काम यहां और भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू या तो ब्लैंक से इनिशियलाइज करा सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो नल आपके पास आ रहा था वो नल नहीं आएगा। आप एक बार देखिए, मैंने इसकी वैल्यू ब्लैंक इनिशियलाइज कर दी तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कुछ भी आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं देगी। जैसे ही एपीआई से हमारे पास डेटा आएगा तब हमारी ये जो कॉल है ये यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो ये तो था एक सिंपल एपीआई, अगर आपको बनाना हो किस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास जेसन के थ्रू डेटा आ रहा है तो उसको हम लोग हमारे एपीआई में, हमारे ऐप में उस एपीआई के डेटा को किस तरीके से बेसिकली पार्स कर सकते हैं। यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा लिस्ट व्यू का। तो एक एक करके मैं आपको चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, ये एपीआई था मेरा, मैं भी एक बार इसको लेता हूं और जो हमारी ये रिक्वेस्ट आ रही थी मैं यहां पे एक तो इसका जो पाथ है वो चेंज कर देता हूं, 2 कर दिया हमने। दूसरी चीज, अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो लिस्ट आ रही है, हमारे पास एक एरे का डेटा था तो मैं उसके लिए यहां पे एक लिस्ट बना देता हूं, गेट लिस्ट। अब ये जो डेटा हमारे पास आ रहा था, ये हम लोग जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा था, मैं इस बार गेट लिस्ट ले लेता हूं यहां पे। लेकिन अगर आप देखें तो अब रिस्पॉन्स डॉट बॉडी जो आपकी थी ये यहां पे एक एरर बेसिकली हमें रिटर्न करने लगी। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट करने का। तो उसके लिए मैं एक और पैकेज जो है बेसिकली हमें यूज करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने बोला डॉट कन्वर्ट, हमने यहां पे यूज कर लिया। ये क्या करता है, हमें एक पैकेज देता है json.decode नाम से। तो ये बेसिकली ये करेगा कि हमारा जो जेसन का डेटा है वो डिकोड करके हमें दे देगा। अब ये डेटा को मैं यहां पे कुछ इस तरीके से कॉल करा देता हूं। डेटा की जगह मैंने लिस्ट कर दिया। एक बार आउटपुट देखते हैं यहां पे क्या आता है हमारे पास। तो इनिशियली तो हमेशा की तरह नल आया हमारे पास। एक बार मैं इसको हॉट रीलोड करता हूं, एक बार देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो इनिशियली तो ये नल है यहां पे, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए इस बार हमारे पास जो हमारा जेसन का डेटा था वो आ गया। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए यहां पे तो मैं इस तरीके से उसका इंडेक्स पास कर सकता हूं। अब ये क्या करेगा, विशाल प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहां पे 1 डालूंगा तो ये क्या करेगा, तो ये अमित रिटर्न मुझे कर देगा। अब हमारा काम ये है कि ये जो डेटा है इसको भी डिस्प्ले कराना है, इसको भी लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहां पे यूज करने वाला हूं लिस्ट व्यू का। कैसे लिस्ट व्यू चलती है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक बेसिक लिस्ट व्यू यहां पे बना के हम देख लेते हैं। और एक काम करते हैं कि ये जो कोड हमने बनाया था इस कोड की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको बॉडी के अंदर का जो ये मेरा है इसको मैं यहां से कट कर देता हूं और एक सेपरेट फाइल में थोड़े टाइम बीन के लिए रख लेता हूं। इसके बाद जो हमने बॉडी बनाई यहां पे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लिस्ट व्यू। तो हमारे पास आया लिस्ट व्यू। इस लिस्ट व्यू के पास होता है एक बिल्डर, यही यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा। इसके बाद लिस्ट व्यू बिल्डर आ गया हमारा, इसको नल, इसको पीछे करते हैं। चलिए सबसे पहला काम हमें यहां पे ये बताना पड़ता है कि हमारे पास डेटा कितना है। तो मैंने बोला यहां पे आइटम काउंट लेट्स से 1, एक रिकॉर्ड है मेरे पास। जितना भी टोटल रिकॉर्ड होगा वो हम यहां पे डाल देंगे। और ये कुछ स्पेलिंग गलत हो गई। इसके बाद हमारे पास ये जो आइटम बिल्डर आता है ये कुछ इस तरीके से हमारा चलेगा। यहां पे हम 2 चीजें डालेंगे, एक डालेंगे हमारा बिल्डर कॉन्टेक्स्ट और एक डालेंगे हम इंडेक्स। यहां पे इंडेक्स का बेसिकली क्या यूज होगा कि जब ये हमारा लूप में घूमेगा तो हमें इंडेक्स चाहिए होगी। उसके लिए यहां पे मैंने एक
इंटीजर बनाया और यहां डाला इंडेक्स। इसके बारे में अगर आपका कोई कंफ्यूजन अभी हो रहा है तो ये थोड़ी सी देर में आपका जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो हमने यहां पे बनाया ये बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक कंटेनर को। रिटर्न करा देगा एक कंटेनर को। कहां गया हमारा कंटेनर, कंटेनर आ गया हमारे पास। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर हम चाइल्ड ले लेते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटा हम आ रहा है वो हम चाहते हैं कि सेंटर अलाइन आए। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे रो आएंगे, तो उसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि कॉलम का यूज करना पड़ेगा। कॉलम के अंदर हमने पहले भी देखा था चिल्ड्रन होते हैं, और इसके अंदर हम अलग अलग विजिट बेसिकली जो है वो ले लेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कार्ड की। कार्ड बेसिकली हमें एक इफेक्ट देगा यहां पे, वो हम अभी थोड़ी देर में उसको देखेंगे, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो कार्ड है वो किस तरीके से यहां पे चलेगा। कार्ड के अंदर अगेन चाइल्ड होते हैं, तो इसके अंदर हम फिर से कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर अगर आपने HTML करा है तो एक तरीके से आपका जो डिव होता है उसी तरीके से चलता है। यहां पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट, लेट्स से हेलो। अभी एक बार आप देखिएगा कि क्या आउटपुट आपको यहां पे दिखाई देता है। तो इसको मैं स्क्रीन जो है मेरा इसको छोटा कर देता हूं, इसको इधर ले चलते हैं और एक बार हॉट रीलोड करके देखते हैं। तो ये लोड हो रहा है, आउटपुट कुछ आया नहीं मेरा अभी तक। ये एक्चुअली में कुछ एरर एक्चुअली यहां आ रही है, आउटपुट जो था मेरा इसलिए यहां पे नहीं आया। तो मेरा शायद कुछ यहां पे ब्लॉक रह गया है। तो स्कैफोल्ड बंद हुआ मेरा, होप सो। एरर तो चली गई, चलिए ठीक है। अब यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है कि आपको एक हलो यहां पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही हलो आ रहा है। देखिए अगर मैं इसे 2 कर दूंगा तो देखिए क्या होता है, 2 हलो आ जाएंगे। तो जो हमारे पास डेटा आ रहा है यहां पे हमारे पास काउंट आएगा और उसके बेस पे जो हमारा डेटा है आगे बढ़ता रहेगा। मैंने 3 कर दिया तो ये क्या करेगा, 3 यहां पे से रिपीट करके दे दिया। अभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि ये यूआई बहुत खराब दिख रहा है और आप सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। तो और थोड़ा सा बस मुझे टाइम दीजिए, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम हम लोग यहां पे एक पैडिंग डाल लेते हैं, और पैडिंग ऑल, और पैडिंग जो है यहां पे मैं ले लेता हूं लेट्स से 20। थोड़ा सा यूआई बेटर हो जाएगा, अभी मेरा स्पेसिंग मुझे प्रॉपर मिल जाएगी। इसके बाद हमें ये फुल लेंथ में चाहिए, पूरा बड़ा बड़ा चाहिए। तो ये जो कॉलम मैंने यहां पे बनाया था, इस कॉलम के अंदर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्ट्रेच कर देता हूं। अब देखिएगा सडनली लुक चेंज हो जाएगा। देखिए पूरा लुक चेंज हो गया। यहां पे हमारे पास अलग अलग डेटा आ गए और मैं इसको 15 कर देता हूं लेट्स से। ठीक है, फॉन्ट का साइज हमारा छोटा है यहां पे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके लिए स्टाइल है हमारे पास, और यहां पे हमने बोला टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने डाल दिया लेट्स से 20। देखिएगा फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा और अब ये विजिबल हो जाएगा। तो हमारा काम यहां पे ये था कि इसी तरीके से कुछ हमारी जो लिस्ट है वो लेके आए यहां पे, लेकिन अभी तो ये हार्ड कोड है, इसको हमें डायनामिक करना पड़ेगा। तो उसको डायनामिक करने के लिए मैं यहां पे सबसे पहला काम तो क्या करता हूं, देखिए लिस्ट का जो डेटा था वो हमारे पास यहां पे आ गया। सबसे पहला काम इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं, लेट से 1 कर देता हूं। एक बार आउटपुट देखते हैं, ये एक बार आएगा। सबसे पहला काम, ये जो डेटा हमारे पास आ रहा था वो यहां पे लेके आते हैं। तो हमने उसके लिए बोला गेट लिस्ट, जो हमने लिस्ट बनाई थी, हमने बोला कि अगर वो बराबर हुई नल के, अगर तो वो नल के बराबर है तब इसको 0 रख दे, मतलब कोई भी डेटा हमें नहीं दिखाना। अदरवाइज गेट लिस्ट डॉट लेंथ। अब देखिए क्या करेगा, ये 3 रिपीट ले आएगा। क्यों 3? क्योंकि जो मेरा एपीआई है ये वाला, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड है। अब ये क्या कर रहा है,
काउंट जो है इसका वो एपीआई से लेके आ रहा है। अगली चीज, जो डेटा हमारे पास था, कौन सा वाला डेटा, ये जो हमने हेलो किया था, इसको हम चेंज कर देंगे हमारे इंडेक्स से। तो मैं बोल दूंगा गेट लिस्ट, और यहां पे मैंने बोल दिया इंडेक्स, ये वाला जो मेरा इंडेक्स था, क्योंकि इस इंडेक्स को 1 2 3 4 सब चीज मिलने वाली, टू स्ट्रिंग। एक बार देखिएगा भी, अब क्या हुआ, जो हमारा डेटा था वही आ गया। ये डेटा कौन सा है, हमारे एपीआई का डेटा है। अगर मैं एपीआई में डेटा चेंज करूंगा तो मेरा डेटा यहां पे भी चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमारे पास तरीका होता है जब भी हमें हमारे एपीआई को हिट कराना होता है। यहां पे कुछ पैकेजेस की जरूरत है हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्यूचर सिंक अवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम यहां पे यूज कर रहे हैं। इसी के लिए मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था वहां पे डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करा था। एपीआई को हिट कर रहे हैं और लिस्ट व्यू में डेटा को हम पॉपुलेट करा ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप एपीआई की जो हिट होती है, एपीआई की जो कॉल होती है, वो करते हैं आपके फ्लटर में। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पे फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।